ये बात, सच्चा न्याय मिलेगा तुमको, मिश्रा जी कहे ये पुकार। महामाई के श्री चरणों में पंडित शिव मिश्रा। क्या हुआ यो तो भाई ऊपर से रुपए थी ना यो दुर्गा के नेक्स्ट वाली कर ले। जी शाम मांगना कर दीजिए। बोली सच्चे दरबार की, दरबार की। और आइएगा, देखिए सबसे पहले तो नमन करता हूँ अपने माता पिता के चरणों में जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और उसके बाद जितनी संगत बैठी सभी के चरणों में वंदन करता हूँ, सभी का आशीर्वाद चाहूंगा। और चलते हैं दरबार, महामाई का प्यारा दरबार सुंदर सजा हुआ है, और अपने बड़े भाइयों का भी आशीर्वाद चाहूंगा, और हमारे परम आदरणीय गुरु जी जो आज हमारा साथ देने के लिए आए हैं। चलते हैं आगे दरबार, कहते हैं क्या मैं प्रारंभ करता हूं, सुनो मेरे भगवान, मैं लियो आसरो आप रखना मेरा ध्यान, कि इष्ट देव कुल देवता और मेरे भगवान, कि मेरी कुल देवी कृपा करो और मेरे पितर जी का को जान, कि घाट घाट वाली श्याम जी तुम रहियो सदा दया, मैं गरीब हूँ सावरा तुम रखना मेरा ध्यान। बोलिए सभी जय कागा बोलिए सभी भैया की। आओ सबसे पहले सजाती आरती को नमन करते हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास इस जोत में है। और सभी मिलकर के गए कि जिस घर में माँ की जोत जगे वो घर है किस्मत वाला, और सोए भाग जगाने खुद आए मैया वाला। जय का नाम वैष्णो रानी का बोले साचे दरबार की जय। और आओ एक बार दोनों हाथ उठाएं सभी जो मां को नमन करना चाहते हैं, क्योंकि ऊंचे ऊंचे पर्वतों को छोड़ करके आज इस परिवार में मां ने दर्शन दिए हैं। सभी मिलकर के आओ। हो जाए
बताओ कम करो। आप लोग कीर्तन कहीं आए हो ना कि हड़ताल पे आए हो? हड़ताल पे आए हो तो मत बोलना, और कीर्तन में आए हो तो सभी बोलो भाई प्रेम से बोलो जय माता दी। थोड़ा क्या कह रहे हैं भैया? मन्नू भाई कह रहे हैं हाँ जी कुर्सी वालों महंगी टिकट तो आपने ली है आज की लीटर की, क्योंकि ये कुर्सी एक बार किसी को मिल जाए तो उतरता नहीं है 5 साल से पहले। तो सभी बोलो भाई आओ भाई बोलो सारे बोलो अरे बोलो सच्चे दरबार की आ रहिएगा। इतना सुंदर दरबार माँ का सजा है और इस परिवार में भी माँ का आगमन हुआ है कंजक रूप में। तो एक छोटी सी वंदना माँ को सुना रहे हैं, उसके बाद सभी नाचते गाते हुए दरबार जाएंगे। बताओ वैष्णो देवी कौन कौन गए? क्या बात है, तभी तो माँ बहुत ज्यादा मेहरबान है आप लोगों पे। बोलो सच्चे दरबार की, और सभी मिलकर के माँ से कह रहे हैं माँ बोलो सच्चे दरबार की जय सच्चे दरबार की जय। इतना सुंदर दरबार है, सभी परिवार के सदस्य मिलकर के माँ से कह रहे हैं माँ कि मैया देने वाली है हम लेने वाले कि आज खाली हाथ नहीं जाना। लेकिन इस दरबार में कुछ चाहिए तो एक ही शर्त है, और जिससे चाहिए वो हाथ उठाना। बोलो सच्चे दरबार की आओ मिलकर ताली बजाएं। सभी तालियों की हम लेने वाले मैया देने वाली है हम लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। ताली बजाते रोज रोज मांगने की आदत को छोड़ दो, आदत को छोड़ दो, आदत को छोड़ दो। जिसको जितना चाहिए वो आज मुख से बोल दो, आज मुख से बोल दो, आज मुख से बोल दो। रोज रोज मांगने की आदत को छोड़ दो, आदत को छोड़ दो, आदत को छोड़ दो। जिसको जितना चाहिए वो आज मुख से बोल दो, आज मुख से बोल दो। अच्छा मौका है तुमको किसने रोका है, आज अच्छा मौका है तुमको किसने रोका है। इतना सुंदर मौका है, माँ पर्वतों को छोड़ के आई है, इससे अच्छा मौका मिलेगा आपको? दोबारा मौका नहीं मिलना। आज कीर्तन होना पता नहीं 1 महीने बाद हो, साल भर बाद हो, पता नहीं है, लेकिन आज जितना चाहिए मांग करके ले जाओ। दोनों हाथ मांग के बोलो आज अच्छा मौका है तुमको किसने रोका है, आज अच्छा मौका है तुमको किसने रोका है। सबसे पहले नंबर लगाना, सबसे पहले नंबर लगाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। लाखों बच्चे लेने वाले भैया तो एक है, भैया तो एक है, भैया तो एक है। पल में बता
लगाना। और हमारे बीच में रवि राजा भैया, क्या बात है, उनका भी स्वागत करता हूँ। वो जिसे चाहिए वो हाथ नहीं होता, इसको मतलब बहुत दे दिया भगवान ने, इतना दे दिया कि अब संभाल ही नहीं जा रहा। वो जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। अब क्यों तो सच्चे दरबार की। अच्छा ये बताओ, गुरुगामा धाम कौन गए? शीतला माता के मंदिर, क्या बात है, सब गए हैं। दरबार में जाकर के आपने क्या काम हासिल? दरबार में जब आप पहुंचे तो आपने क्या कहा? माता पैसे दे दी, केवल माता पैसे देने के लिए है और कुछ नहीं है। एक बार दरबार में गया और वहां से कहने लगे, माँ आज मैं तेरे से कुछ मांगने नहीं आया हूँ। अब माँ प्रसन्न हो गई, कहने लगी क्यों भाई? लाखों भक्त आते हैं कुछ ना कुछ मांगते हैं, जैसे पैसे मांगे भैया ने, पैसे मांग लिए, किसी ने गाड़ी मांगी, घर मांगा, धन दौलत, नाती पोते, कुछ भी मांग लेते, मैं दे देती हूँ। तू आज क्या मांगने आया? सब कैसे हो गया कलयुग में, तू कुछ भी नहीं मांगने आया। वो कहने लगी, महिला कहने लगी, माँ मैं जो मांग रही हूँ वो किसी ने आज तक नहीं मांगा होगा, जो मांग लेगा ये चीज उसे किसी चीज की जरूरत भी नहीं रहेगी। वो सच्चे दरबार की। तो वो क्या कहने लगी, सुनिए, कि माँ चरणा का दास बना ले री, तेरी चुनरी की ओढ़न आई चरणा का। देखो भैया ने तो पैसे मांग लिए, आपने अगर नौकरी मांगनी है, उनके चरणों में वंदना मांगनी है, उनका नौकर बनना है, तो सभी लोग बोलो, मन चरण का दास बना ले री, तेरी चुनरी की ओढ़न आई चरण का। मैं इंग्लिश में तो नहीं गा रहा, इंग्लिश में गा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो सकता है तो भाई हो जाए। अरे यार मैं नहीं गा रहा हूँ, जो दास बनना चाहते खड़े होकर एक बार बजाओ, 1 2 3 4। सभी जो चरणों की नौकरी चाहते हैं खड़े होकर के अपने हाथ में चरणों की नौकरी की, तो उनके आगे आना पड़ेगा, इधर सभी के आगे कर देंगे, इधर आ जाओ और सभी नाच के बना
खड़े हो जाओ आप। हाँ, एक बात बताओ, घर में कीर्तन हो रहा है, आप लोगों को खुशी नहीं है? नहीं, काम तो सबको ही होता है, एक दिन काम से छुट्टी ले लो थोड़ा, लेकिन आज कोई बहाना नहीं चलने वाला। सही बात है भाई, काम तो छुट्टी ले भाई संजय, यहाँ बैठने को काम तो डेली है। ये बताओ, ये सब कौन है? ये परिवार के सदस्य है ना, तो फिर क्या बात है? जबरदस्ती बुलाए इनको फोन करके कि नहीं आना है थोड़ी देर के लिए, बस टोटका सा करके जाना है। एक हमारी दादी जी है, बस उनको बहुत खुश हो रहा है, हर 2 मिनट में उठ के बेचारी खड़ी हो जाती है, और आप लोग को ऐसे बैठो जैसे सिनेमा हॉल में फिल्म लग गई है, हमने टिकट ले ली है। नानी है तो वो नानी को इतनी खुशी है, और दादी नहीं नाचेगी, तो नानी और दादी दोनों मिलकर नाचेंगे। खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी, दादी मौसी, मौसी भी खड़ी हो जाए। मौसी गए, मामी, मामी जी भी खड़ी हो जाए। नानी एक बार आप और उठो, एक बार बस आओ तो सही। और दादी जी आ जाओ, आप भी आओ। दादी को तो सबसे पहले आना चाहिए, और सुबह भी आ जाए। खड़े हो जाओ, देखो एक एक करके नाम लूंगा तो कल तक नाम ही लेते रहो। खड़े हो जाओ जल्दी। मोटी वाली दादी, मन्नू भाई कह रहे हो मोटी वाली दादी, कोई बात नहीं, आगे खड़े हो जाओ, थोड़ा भजन लगेगा। जल्दी आ जाओ, आओ। खड़े हो जाओ जल्दी। ऐसे मत करो दीदी, इधर आओ। नहीं, हमें तो गाना नहीं आता, फिर भी 5 साल से गा रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। आंटी जी की बहन कौन सी है? वो आपको नाम ले रहा, अब आ नहीं पड़ेगा, देखो ऐसे नहीं काम चलेगा। और सभी मेरे नाच करके, अरे ओढ़ के चुनरी लाल मैं नाचो तो रेल गया हमें। भैया ऐसे आनंद नहीं आएगा। भोले बाबा की बारात, मजा इसलिए नहीं आ रहा, आप बैठे हुए हो। हाँ, बोलो सच्चे दरबार की जय। देखिए भोले की बारात गाने जा रहे हैं,
और सभी देखो मन्नू भाई के साथ सभी बाराती में जाएंगे। अब इनके साथ जो बाराती बनना चाहते हैं ना वो खड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब मन्नू भाई आप देख लेना आप बात बोलिए सच्चे दरबार की। और सबसे पहले चुन्नी चढ़ाएंगे वहां पर। बंटी भैया की आवाज सुन रहे तो एक बार आए जरा महारानी के चरणों में, क्योंकि मां को चुन्नी अर्पण करनी है। और भाभी भी आ जाए।